हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बेटा, इससे पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास होने वाली है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पे होने वाली है। व्हाट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? इन शॉर्ट हम बोलेंगे डोपिंग किसे कहते हैं। तो चलिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का नाम से स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के नाम से जानने वाले हैं। तो जो लोग इससे पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो, प्लीज जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइडेड होंगे। आप उन लिंक पे क्लिक करके इससे पहले के लेक्चर को विजिट करिए, देखिए, क्लियर करिए, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में। क्या होता है इन शॉर्ट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को हम लोग दूसरे भी नाम से जानते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग कहते हैं। अब ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब डोपिंग, डोप कर दो किसी भी चीज को, किसी चीज को किसी में डालने के प्रोसेस को डोपिंग कहलाता है। जब आप किसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट को किसी मेन पार्टी में ऐड कर देते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो आप स्कूल में हो, आपके एक ग्रुप है, आपके फ्रेंड सर्कल का आपका एक अपना ग्रुप है। अब उस ग्रुप में स्कूल में प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए ग्रुपिंग हुई तो क्या किया गया? टीचर्स ने क्या किया कि आपके ग्रुप में किसी थर्ड पर्सन, किसी दूसरे ग्रुप के बच्चे को भी ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? डोपिंग हो गई। बायोलॉजी की क्लास में किसी मैथ्स के बच्चे को बैठा दो, डोपिंग हो गई। एक सेक्शन में किसी दूसरे सेक्शन के बच्चे को बैठा दो, डोपिंग हो गई। किसी भी एक चीज में किसी भी दूसरी चीज की एंट्री करा देने के प्रोसेस को क्या कहलाते हैं? डोपिंग कहलाता है या इंप्यूरिटी कहलाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि डोपिंग क्यों करते हैं? याद रखिएगा, डोपिंग प्रोसेस का पर्पज होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हम कभी भी मेटल्स के अंदर डोपिंग तब करते हैं जब हमें यह जरूरत हो कि भाई इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें पहले से भी ज्यादा चाहिए। अगर हमें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पहले से ज्यादा करना है तो फिर हमें उसे क्या करनी होगी? डोपिंग करनी होगी। यानी उसके अंदर हमको क्या मिलाना होगा? इंप्यूरिटीज मिलानी होगी, अदर कंपोनेंट को मिक्स करने होंगे। अब जब आप अदर कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो उन अदर कंपोनेंट के मिक्स करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग है, यानी इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब हम एक जनरल एग्जांपल से इससे बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज करिएगा आपके पास एक NaCl का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है बेटा? NaCl का क्रिस्टल है। तो चलिए एक बार इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये मान लीजिए आपका सॉलिड है। ये मान लीजिए सॉलिड है। ये 1 2 3 4 ये हो गए, फिर 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन चारों में ये Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर यहां पर Na प्लस है, Cl माइनस है, 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 Na प्लस है। आप काउंट करो, जितने सोडियम मिलेंगे उतने क्लोरीन मिलेंगे। चेक कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सोडियम 8 क्लोरीन। ये आइडियल क्रिस्टल हो गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इनको हम मिला देते हैं। फिलहाल डजंट मैटर, ये आयनिक बॉन्ड बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये आयनिक सॉलिड है तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जो इन आयनों को बाइंड करके रखे हुए है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड का हम मिक्सचर मिलाते हैं, यानी हम एक थर्ड पार्टी कंपोनेंट को इसके अंदर मिलाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसके अंदर एक थर्ड पार्टी कंपोनेंट मिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोंशियम क्लोराइड, SrCl2। अब जब SrCl2 को मिलाएंगे तो इसको थोड़ा सा हटाओ तो बताओ, Sr के ऊपर डाई पॉजिटिव आएगा और 2Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो 2 Cl हो जाएंगे। अब बेटा यहां पे Cl मिलाएं ना मिलाएं क्या फर्क पड़ता है? चाहे नया वाला Cl हो चाहे पुराना Cl, तो Cl ही रहेगा। हाँ, जब स्ट्रोंशियम आएगा तो एक स्ट्रोंशियम के ऊपर कितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है?
एक स्ट्रॉन्सियम के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम इसके अंदर स्ट्रॉन्सियम को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा 2 Na+ को गायब कर देगा। कितने Na+ को गायब करेगा? 2 Na+ को गायब कर देगा, और गायब करने के बाद खुद वहां पर Sr डाई पॉजिटिव के फॉर्म में बैठ जाएगा। आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल है, यानी चार्जेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? ये हो गई, ये क्या क्रिएट हो गई बेटा? ये क्रिएट हो गई वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई। एक Sr डाई पॉजिटिव को इसके अंदर डाला, तो एक Sr डाई पॉजिटिव को डाला तो उसने 2 Na+ को रिमूव किए। अब 2 Na+ को रिमूव करने के बाद एक Na+ की साइट को, वैकेंसी को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बात बन गई। लेकिन एक की क्या क्रिएट कर दिया? होल क्रिएट कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर दिया। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या हैं? इंप्यूरिटी डिफेक्ट यानी डोपिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस से भी हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा टास्क है। अब देखो यहां पर ये क्या क्रिएट हुआ? होल। अब होल क्रिएट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? गैप हो गए। गैप हो गए तो मतलब बॉन्डिंग वीक हो गई। बॉन्डिंग वीक हो गई तो आयनों का मूवमेंट स्टार्ट होगा। आयनों का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डोपिंग दोनों टाइप के कंपाउंड में होती है। दोनों टाइप से मतलब क्या है मेरा? नंबर 1, इन आयनिक सॉलिड में भी होती है, इन आयनिक सॉलिड में भी होती है, और दूसरा इन कोवेलेंट सॉलिड में भी होती है। इन कोवेलेंट सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में भी होती है और कोवेलेंट सॉलिड में भी होती है, यानी ये डोपिंग इन दोनों टाइप के सॉलिड में होती है। आयनिक सॉलिड में डोपिंग कैसे हुआ मैंने आपको समझाया। कोवेलेंट सॉलिड में वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं, और उस कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जब किसी भी कंपोनेंट को आप मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो वो क्या करता है, वहां से जब उसको हटा करके कोई थर्ड कंपोनेंट उसकी जगह पर आता है, तो इस डिफेक्ट को भी हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। और हर हाल में वहां पे होल्स क्रिएट होंगे, और जब होल क्रिएट होंगे तो आप समझ गए ना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डोपिंग कहेंगे। तो फिलहाल ये वाला प्रोसेस इन कोवेलेंट कंपाउंड में जो है, ये हम एक अलग क्राइटेरिया में पढ़ेंगे। इन पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर हम आपको पढ़ाएंगे। इन पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर अगली टॉपिक आपकी आने वाली है, सेमीकंडक्टर, तो वहां पर मैं इसमें डोपिंग पढ़ाऊंगा। आयनिक में मैंने एक एग्जांपल बता दिया किस तरीके से होता है। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, जो उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल मैं लगवा रहा हूं और एक आपको वर्क करने के लिए दूंगा। फिलहाल समझ में आ गया? काफी इजी है। डोपिंग का मतलब द एडिशन ऑफ थर्ड पार्टी कंपोनेंट, सेकंड पार्टी कंपोनेंट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग मतलब किसी भी अदर कंपोनेंट को किसी के अंदर मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अब इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये जब इसके अंदर जाएगा तो 2 सोडियम को हटाएगा। 2 सोडियम को हटाएगा तो एक की जगह तो कवर कर लेगा और एक की जगह खाली रह जाएगी। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। और यहां से क्या होगी? वैकेंसी होगी। चलिए फोकस करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे और न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो इसको एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, ये है आपका न्यूमेरिकल। इफ NaCl is doped with 10 to the power minus 2 mole% of SrCl2, तो what is the concentration of the cationic vacancy? कैटायन की वैकेंसी का कितना कंसंट्रेशन होगा? अब यहां पर एक बात सीधे से समझ लेना है। डोपिंग ऑफ NaCl with 10 to the power minus 2 mole% of SrCl2 का क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि यहां पर परसेंट का मतलब 100 लगा हुआ है। इसका मतलब 100 मोल NaCl को 10 to the power minus 2 मोल SrCl2 के साथ डोप किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इफ 100 मोल ऑफ SrCl2 100 मोल ऑफ NaCl is doped with how much? 10 to the power minus 2 mole of SrCl2, then 1 मोल NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl is doped with 10 to the power minus 2 अपॉन 10 to the power 2 लिख सकते हैं 100 को। 100 का मतलब 10 to the power 2 मोल ऑफ SrCl2। तो ये सॉल्व करने पर 10 to the power minus 4 मोल ऑफ SrCl2 बन जाएगा।
इसका मतलब अब देखो, अगर मैं यहां पर क्रिस्टल की बात करूं, ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। ध्यान सुनिएगा, अभी मैंने इससे पीछे तुरंत अभी बताया था अभी पीछे कि अगर मैं एक NaCl को SrCl2 को इसके अंदर ऐड करता हूं तो एक SrCl2 की वैलेंसी कितनी है? 2। यहां देखो, Sr के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है जबकि सोडियम के ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। यानी अगर मैं एक Sr को मिलाता हूं तो ये एक Na+ को हटाएगा, साथ में एक Na+ की वैकेंसी क्रिएट करेगा, क्योंकि 2 को हटाने वाला है। 2 Na+ को हटाएगा, एक की जगह तो खुद चला जाएगा और एक की जगह क्या होगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यानी इसका मतलब जितना मोल ऑफ SrCl2 डोप होगा उतनी क्या होगी? वैकेंसी। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ SrCl2 in 1 mole of NaCl is equal to 10 to the power minus 4 mole of SrCl2। अब यहां से ये बात समझ में आ रही है। एंड नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ SrCl2 एडेड, जितना हम लोग ऐड करते हूं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो जाएगी? 10 to the power minus 4 मोल, और उसके बाद क्या? मोल ऑफ NaCl। तो इसका मतलब अब एक बात बताओ, एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? एक मोल में नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022, यानी नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। सो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power minus 4, यानी सॉल्व कर लो बेटा, तो 6.022 इंटू 10 to the power 19, दिस इज द टोटल वैकेंसीज होंगी। मैं एक बार आपको फिर से एलैबोरेट कर देता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पे हौच पौच करता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए यहां देखिए, मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि भाई अगर इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10 to the power minus 2 मोल % ऑफ NaCl, यानी अगर हमारे पास 100 मोल ऑफ NaCl है, राइट, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 मोल ऑफ NaCl है तो उसमें डोप्ड किया गया किससे? 10 to the power minus 2 मोल ऑफ SrCl2 से। यानी अगर मैं कहूं कि ये मेरा 100 मोल है, कितना मोल है? 100 मोल है, तो इसके अंदर मिलाया गया 10 to the power minus 2 मोल क्या? SrCl2 मिलाया गया। अब मैं कहूं कि अगर भैया 100 मोल में 10 to the power minus 2 मोल है तो 1 मोल में कितना होगा? हमेशा 1 मोल पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 मोल के अंदर 10 to the power minus 4 मोल SrCl2 होंगे। अब अगर 1 मोल के अंदर 10 to the power minus 4 SrCl2 होंगे तो दूसरी कॉन्सेप्ट समझो। अभी मैं पीछे पढ़ा के आ रहा हूं कि अगर एक SrCl2 को ऐड करोगे तो वो 2 Na+ को हटाएगा और उन 2 में से एक की जगह तो खुद बैठ जाएगा और एक की वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब जितने Sr डाई पॉजिटिव को ऐड करोगे उतनी वैकेंसी बनती चली जाएगी। अगर हम 2 Sr डाई पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 2 वैकेंसी बनेगी, 4 ऐड करेंगे 4 वैकेंसी बनेगी। तो ये बात समझ में आ गई। Then 1 mole of NaCl is doped with 10 to the power minus 2 mole of SrCl2, then तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 4। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ SrCl2 इन 1 मोल ऑफ NaCl 10 to the power minus 4 है। तो अब बताओ जितना होगा उतनी ही वैकेंसी होगी ना, यानी 10 to the power minus 4 मोल वैकेंसी हो जाएगी। अगर मैं यही वैकेंसी मोल के बजाय टर्म में काउंट करूं कि कितने नंबर टोटल वैकेंसी कितनी होगी, तो भाई एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम इसी मोल से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतनी वैकेंसी होगी, यानी इतने गड्ढे मिलेंगे, इतना ऐसे ऐसे खाली प्लेस मिलेगा। ये अब काउंटिंग नंबर में आ गया और ये मोल में था, यानी ये यूनिट में था और ये एग्जैक्ट नंबर में आ गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 वैकेंसी होंगी। और ये बता रहा था 10 to the power minus 4 मोल ऑफ वैकेंसी होंगी। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन वैकेंसी? समझ में आ गया भाई? बोलो, समझ में आ गया?
या कुछ दिक्कत है? क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो बस हम सब कुछ वही रखते हैं, बस वहां पर हम क्या कर देते हैं 10⁻² के जगह 10⁻³ कर देते हैं और यहां पे गैलियम क्लोराइड यानी GaCl2 कर देते हैं। बस सेम क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द वैकेंसी, आपको कैलकुलेट करके निकालनी है और आंसर बताना है, आंसर क्या आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद बताइएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं, इसको मैच कर लीजिएगा। 1.2046 इंटू 10⁻⁻19 वैकेंसी, सॉरी माइनस नहीं होगा, वैकेंसी। ये आंसर है। सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा और मेहनत से करिएगा, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। अगली टॉपिक हमारी होने वाली है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, और इसी में डोपिंग में हम सेमीकंडक्टर पहले पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।